सबसे शुरुआत में एक शब्द था और ये शब्द भगवान के साथ था और शब्द था ओम। हमारी उत्पत्ति और हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में उत्सुक होना एक विशेष रूप से मानवीय गुण है। इतना सब कुछ, हमारे ग्रह की विविधता, हमारे सौरमंडल की विशालता, अंतरिक्ष की अज्ञात पहुंच शून्य से कैसे आ सकती है? दुनिया भर की आध्यात्मिक परंपराएं इस प्रश्न से जूझ रही हैं। अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति शुरुआत के रूप में ईश्वरीय शब्द की गहन भूमिका को पहचान चुकी है। यदि पहले कुछ नहीं था तो सबसे पहली चीज एक ध्वनि कंपन थी और वहीं से सब कुछ अस्तित्व में आया और भौतिक संसार का जन्म हुआ। और वेस्टर्न साइंस भी अब इसमें शामिल हो रहा है। क्वांटम फिजिक्स मैटर के कोर में वाइब्रेशन की भूमिका का अध्ययन कर रहे हैं। निकोला टेस्ला ने कहा था, यदि आप ब्रह्मांड के रहस्यों को जानना चाहते हैं तो इसे एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के हिसाब से सोचें। हमारे यूनिवर्स, मैटर और थॉट्स की नींव साउंड के वाइब्रेशन में ही मौजूद है। ओम एक ऐसी पवित्र और प्रभावशाली ध्वनि या मंत्र है जो पूरे ब्रह्मांड में गूंजती है। ये शब्द कई धर्मों और आध्यात्मिक परंपराओं में महत्व रखता है, जैसे कि हिंदू, बौद्ध और जैन। इसका जाप अक्सर ध्यान, प्रार्थना और अन्य स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस यानी आध्यात्मिक अभ्यास के दौरान किया जाता है। ओम की ध्वनि को इस पूरे ब्रह्मांड का आदि शब्द माना जाता है, यानी ऐसा मूल शब्द जिससे सब कुछ उद्गम हुआ, और इसलिए यही शब्द हम सबकी रियलिटी या कॉन्शियसनेस है। मैंने खुद कई तरीकों के मंत्र जाप किए हैं, लेकिन ओम मंत्र का जाप एक अलग ही अनुभव कराता है जो अद्वितीय है। ओम शब्द सुनने में काफी आसान लगता है, लेकिन इसका सही उच्चारण करना बहुत कठिन होता है। इसके उच्चारण करते समय ऐसी वाइब्रेशंस निकलनी चाहिए जो आपके गले या शरीर को ही नहीं, बल्कि आपके आसपास मौजूद लोगों को भी इसकी दिव्यता का आभास हो। और जब सच में आप ऐसी वाइब्रेशंस या एनर्जी को महसूस करेंगे, तब आपको अत्यंत शक्तिशाली और सुंदर वातावरण में होने का अनुभव मिलेगा। हिंदू धर्म में ओम को आध्यात्मिक, अविनाशी और शाश्वत अस्तित्व की रचना करने वाला प्रतीक माना जाता है। इसे मन का ध्यान केंद्रित करने और दिव्यता से जोड़ने वाले मंत्र के रूप में अधिक उपयोग किया जाता है। इसलिए हिंदू धर्म में सभी मंत्रों में ओम शब्द विशेष रूप से उपस्थित होता है। कोई भी मंत्र ओम शब्द के बिना पूरा नहीं हो सकता। बौद्ध धर्म में ओम को सतर्कता और ध्यान करने के अभ्यास से जोड़ा जाता है, यानी कि मेडिटेशन से। ओम मेडिटेशन, जैसे ओम या ओमकार मेडिटेशन भी कहते हैं, एक बहुत प्रसिद्ध और प्राचीन समय से की जाने वाली साधना है जिसके साथ अनेकों लाभ जुड़े हैं। और जैन धर्म में भी ओम को आध्यात्मिक महत्व दिया गया है और इसे विभिन्न धार्मिक ध्यान के अभ्यास, विभिन्न मंत्र और प्रार्थनाओं में उपयोग किया जाता है। ओम का उच्चारण 3 शब्दों का मेल है, अ, उ और म। ओम ये 3 अक्षर ब्रह्मांड में मौजूद मूल अक्षर हैं जो हमारे शरीर के 3 तत्वों को संतुलित करने में मदद करते हैं: रचना यानी क्रिएशन, पालन यानी नर्चरिंग और पुनर्उत्पादन, उवच यानी कि रीजनरेशन या इनोवेशन। अ अक्षर हमारे निचले शरीर के हिस्से यानी लोअर बॉडी को प्रभावित करता है, जो कि प्रमुख रूप से रिप्रोडक्शन पार्ट जिसे ब्रह्म तत्व से जोड़ा गया है। ये अ अक्षर की ध्वनि ब्रह्म तत्व को बेहतर करता है। उ अक्षर हमारे मध्य भाग के हिस्से यानी मिडिल पार्ट ऑफ बॉडी को प्रभावित करता है, जो हमारे शरीर के पालन कार्यों के लिए जिम्मेदार है और इसे विष्णु तत्व से जोड़ा गया है। ये उ अक्षर की ध्वनि विष्णु तत्व को बेहतर करता है। और म अक्षर हमारे सिर या शीर्षक के हिस्से को यानी अपर बॉडी से हेड तक की बॉडी को प्रभावित करता है और शरीर में शिव तत्व को संतुलित करने में मदद करता है। इसलिए ओम हमारे शरीर में परफेक्ट हार्मनी यानी सही सामंजस्य लाने में मदद करता है। ओम का सही तरीके से 21 बार जाप करने वाला व्यक्ति पूरी तरह से शांति की स्थिति में चला जाता है और उसका शरीर प्राण लेवल यानी जीवन शक्ति को पाने में सक्षम हो जाता है। जब इसे उच्चारित किया जाता है तो इसे 3 मूल रूप में भाग करते हैं: द वेकिंग स्टेट यानी जागृत स्थिति, द ड्रीम स्टेट यानी स्वप्न स्थिति और द स्टेट ऑफ डीप स्लीप यानी घोर निद्रा की स्थिति। इसके अलावा एक और चौथा स्टेट है जिसे ट्रांसेंडेंट स्टेट कहते हैं, जो बाकी तीनों स्टेट से परे है। इस स्टेट में जाने के लिए सालों का अभ्यास लगता है और अनेकों सिद्धियों की प्राप्ति होती है।
अब अगर इसे हम धर्म के हिसाब से फिर से देखें तो पौराणिक ग्रंथों में ओम शब्द को भगवान से जोड़ा गया है। हम सभी के दिमाग में ओम शब्द सुनते ही भगवान शिव की छवि सामने आ जाती है। पुराने शास्त्रों में ओम से जुड़े कई विचारों के अच्छे से वर्णन किया गया है। मुंडक उपनिषद में ये वर्णन है कि ओम भूत, वर्तमान और भविष्य इन तीनों समय को दर्शाता है। ओम एक मूल शब्द है जिससे सब कुछ प्रकट होता है। मुंडक उपनिषद में लिखा गया है कि ओम धनुष है, आत्मा तीर है और ब्रह्मांड लक्ष्य है। हमारी आत्मा को इस ब्रह्मांड से ये शक्तिशाली शब्द ओम ही मिलवा सकता है। श्वेताश्वतर उपनिषद में ये वर्णन है कि ओम अग्नि के समान है जो कि लकड़ी में संभव रूप से उपस्थित होता है, और जब दो स्टिक्स आपस में रगड़ते हैं तभी अग्नि की उत्पत्ति देखी जाती है। उसी प्रकार हमारा अंतर्मन अग्नि के समान है जो ओम शब्द के महत्व बहुत अच्छे से समझता है। दो लकड़ियों की स्टिक्स की तरह अपने शरीर को ओम शब्द से जोड़ दो और फिर अपने अंतर्मन की शक्तियों को जागते हुए देखने का अनुभव करो। विज्ञान के हिसाब से जो साइंटिफिक स्टडीज हो रही है, बहुत सी साइंटिफिक स्टडीज के अनुसार ओम शब्द का जाप करने से मनुष्य को शारीरिक और मानसिक लाभ मिलते हैं। आइए समझते हैं कि ओम मेडिटेशन करने से मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑटोनॉमिक एंड रेस्पिरेटरी स्टडीज। इस स्टडी के अनुसार वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया कि ओम शब्द का ध्यान करने से हमारे नर्वस सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम आपस में कैसे बिहेव करते हैं। ये रिसर्च हमें बताती है कि ओम मेडिटेशन के दौरान व्यक्ति के मन को एक जागरूकता और शरीर को एक शांति प्रिय क्षण का अनुभव होता है। इससे ये प्रतीत होता है कि जब मन जागृति और ध्यान में लगा होता है तब शरीर आराम में चला जाता है। इससे हमारे बॉडी के फंक्शंस जैसे कि हार्ट रेट, डाइजेशन, ये सभी इम्प्रूव हो जाते हैं। ऐसी अवस्था से अक्सर स्ट्रेस कम हो जाते हैं, मूड बहुत बेहतर हो जाता है और व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है। इवोक्ड पोटेंशियल स्टडीज। इवोक्ड पोटेंशियल स्टडीज हमारे ब्रेन के उन क्षेत्रों पर रिसर्च करती है जो पता लगाता है कि किसी बाहरी स्टिमुलस यानी उत्तेजनाओं को हमारे ब्रेन कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड करता है। इस टाइम को सेंसरी ट्रांसमिशन टाइम कहते हैं। यदि बाहरी स्टिमुलाई को ब्रेन बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करता है तो ब्रेन की फंक्शनिंग बहुत अच्छी मानी जाती है। और रिसर्च के अनुसार ओम मेडिटेशन के दौरान सेंसरी ट्रांसमिशन टाइम कम हो जाता है। इसका मतलब है कि हमारा ब्रेन बहुत एफिशिएंट और फास्ट एक्शंस लेता है। इससे हमारी लाइफ में यह प्रभाव पड़ता है कि किसी भी सिचुएशन में हमारी डिसीजन लेने की क्षमता बहुत फास्ट हो जाती है और हम सही निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं। इसलिए ओम शब्द को बार बार दोहराने से व्यक्ति का दिमाग जागृत रहता है और उसकी सेंसेशंस यानी संवेदनाओं को जल्दी और अधिक तेजी से ग्रहण करने की क्षमता और शक्ति बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि व्यक्ति बहुत अधिक संकेत और अनुभवों को समझने में माहिर हो जाता है। इससे व्यक्ति का ध्यान और अंतरात्मा एकत्रित होकर एक ही दिशा में रहती है। आप हर दिन किसी शांत जगह पर बैठकर 108 बार ओम मंत्र का जाप करें। आप सच्चे मन से इसका जाप करें। आप महसूस करेंगे कि आप किसी और दुनिया में चले गए हैं। आपका दिमाग सारी विचित्र चिंताओं से दूर जाकर एकदम शांत हो जाएगा। और ऐसा पॉसिबल है, संभव है कि आप ओम मंत्र का जाप करते हुए शुरू में आपको शायद रोने का मन करे। ऐसा होता है क्योंकि आपके मन की सारी नेगेटिव एनर्जी, आपकी सारी बेचैनी भरे भाव इन आंसुओं के जरिए आपके शरीर से बाहर निकल जाएंगे और आपको असीम सुख की प्राप्ति होगी। आपको यूनिवर्स से एक अलग सा जुड़ाव महसूस होगा और आपके मन व शरीर को ढेर सारी पॉजिटिविटी मिलेगी। आप इसका जाप करें क्योंकि शक्ति आपके अंदर ही है। आपका अंतरात्मा ही आपको सबसे पहले बताता है क्या सही है क्या गलत है, आपको किस दिशा में जाना है। अगर आप ओम शब्द को सुन करके, इसकी ध्वनि को समझ करके अगर इस मंत्र का जाप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो यकीन मानिए आप अपनी जिंदगी में सारी सफलताओं को आराम से पा सकते हैं। इस यूनिवर्स पर आपको हमेशा विश्वास रखना चाहिए और ओम इस यूनिवर्स का सबसे पहला शब्द है। नमस्ते।